हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आप 10 देख रहे हो आपके बिहार सचिवालय के लिए। जो लोग इस चैनल पर नए होंगे एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। अभी तक में आपका टोटल 59 सेट अपलोड हो चुका है और आज का जो सेट है नंबर 10 को मिलाकर सेट नंबर 60 टोटल अपलोड हो चुका है आपके बिहार सचिवालय के लिए, जिसमें कि प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 है उसका सेट 20 अपलोड हो चुका है। किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 आप देख रहे हो। इसके अलावा क्राउन पब्लिकेशन का टोटल 15 सीट था वो करवा दिया गया है और एडिटोरिया का जो 15 सीट था वह भी आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। टोटल आप ऐड करेंगे आपको 60 सेट मिलेगा आज के डेट में, यानी कि 24 जून 24 जून को आज आप यह क्लास देख रहे हो। यह ध्यान रखिएगा, हो सकता है जो लोग जुलाई में अगस्त में क्लास को देखेंगे वो ये मत सोचिएगा बस 60 सीट अपलोड हुआ है, क्योंकि आज 24 जून के दिन में सेट नंबर 60 आप ऐसे समझ लीजिए कि आज आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आप में से किसी को इस क्लास का या और भी किसी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी लोगों का यह मैसेज रहता है कि सर व्हाट्सएप पे ही सीट आप भेज दीजिए, तो आप समझिए टोटल अभी तक में 60 सीट बस आपका जो है बिहार सचिवालय के लिए अपलोड हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट है, जिसमें कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, आपका स्पीडी साइंस का प्रैक्टिस सेट आपको बताया जा चुका है, प्लेटफॉर्म का हो चुका है, करंट अफेयर्स है। तो सब अगर आप लेंगे तो मालूम चलेगा कि 100 के आसपास टोटल आपको पीडीएफ हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेने का। वहाँ पे सारा पीडीएफ है, जब जिस पीडीएफ को आपको पढ़ना हो वहाँ से आराम से आप डाउनलोड करके क्लास का जो पीडीएफ उसे देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो करेगा, इस नंबर के थ्रू आप मैसेज करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको देखिए बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य जो है ना कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करने का जो प्रयास है ना ये करेगा। तो ये अनुच्छेद आपको बताना है। नंबर यहाँ पे जो आपका थर्ड है अनुच्छेद हो जाएगा आपका 48-48 में। देखिए किरण पब्लिकेशन में 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो हो सकता है कभी 1 2 के बदले आपको ABCD में भी बता दिया जाए, तो उस बात को आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर सेकेंड, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताइए किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर। अगर पूछेगा यह कितने किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है यह बताइए, तो आपको 940 किलोमीटर ध्यान रख लेना है। कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में 940 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर थर्ड, दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य 4 राजवंशों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक यहाँ पे नहीं है बताना है। तो देखिए नंबर आपका यहाँ पे जो सेकेंड है ना चोल वंश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोल वंश नहीं था। बाद बाकी विजयनगर साम्राज्य में पूछेगा 4 में तो आपका सालूब, संगम, तुलुब और एक आता है कौन सा अराविदु वंश, आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अराविदु वंश ध्यान रख लेना है। यह चारों वंश इसमें विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश में ये पार्ट वाइज बटा हुआ था। लोकसभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था। नंबर 4 का यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा वर्ष 2011 में। डेट अगर पूछेगा एग्जैक्ट आपको डेट बताना है तो 22 दिसंबर 2011 को लोकपाल में पेश हुआ था और ये लोकसभा में पेश हुआ था और 27 दिसंबर को इसे पारित कर दिया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, पारित कब हुआ था 27 दिसंबर को, पेश हुआ था 22 दिसंबर को। नंबर 5 देखिए, क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। नंबर 6 का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा अनुच्छेद आपका 51 जो है ध्यान रखेंगे, यानी कि आप ऐसे समझिए सबसे पहले भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह रहता है, दिया हुआ है इसमें। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है।
इन सब में से कौन सा ऐसा मतलब वो है बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा नंबर 7 का। नंबर थर्ड 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ध्यान रखेंगे ठीक है, संसद के द्वारा ना 1993 में यह पास किया गया था, 1993 में, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। नंबर 8 आइए देखते हैं। बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के लिए अधिकार दिया गया था। तो 8 का हो जाएगा आपका यहाँ पे नंबर सेकेंड, अनुच्छेद 7 हो जाएगा ठीक है। संविधान का अगर भाग पूछेगा ठीक है, सबसे पहले भाग भी आपको ध्यान रखना है, भाग 2 का अनुच्छेद 7 में यह दिया हुआ था ठीक है। बाण सागर परियोजना से संबंधित राज्य बताइए कौन सा है, नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपरोक्त सभी, क्यों, क्योंकि देखिए बाण सागर परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों का कहिए कि एक मतलब आप इसे कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से इसका मतलब इस परियोजना का मतलब वो विस्तार किया गया ठीक है। और अगर पूछे किस पर तो आपको ध्यान रख लेना है यह सोन नदी पर है, नदी भी पूछा जा सकता है आपसे। बताइए साइक्लोन जिसे आप चक्रवात के नाम से जानते हैं, चक्रवात जानते हैं, चक्रवात होता है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ इन चारों में से क्या होता है, इसका अर्थ आपसे पूछा है। सांप के कुंडल हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। साइक्लोन का मतलब आप ध्यान रखेंगे सांप के कुंडल, यानी सांप का कुंडल होता है। स्टोन वॉलिंग शब्द किस चीज़ से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो देखिए क्रिकेट से यह रिलेटेड होता है, कौन सा, स्टोन वॉलिंग। जो लोग क्रिकेट मैच देखना पसंद करते होंगे उनको ज़रूर पता होगा ठीक है। काफ़ी देर तक बिना रन बनाए हुए जब आप मैच पे बने रहते हैं ना, इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्टोन वॉलिंग ठीक है। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं आप, नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय बताना है। इसका शासनकाल अगर पूछेगा तो 380 से लेकर 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था ठीक है। गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक में से इसको जाना जाता है ठीक है। और इसे ही कहिए आप विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। वर्ष 1930 में, माफ़ कीजिएगा 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, नंबर 3 विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का कौन सा स्थान काकतीय राजवंश से संबंधित है, नंबर 2 हो जाएगा वारंगल, आप ध्यान रख लेंगे ठीक है। काकतीय वंश दक्षिण भारत का एक वंश था जिसे आप कह सकते हैं ना कि आंध्र प्रदेश के एरिया पर ना यह शासन किया था ठीक है। अगर पूछे कब से कब तक शासन हुआ था इनका, काकतीय वंश का रहा था 1083 ईस्वी से लेकर के आपका 1323 ईस्वी तक शासन किया गया था, किसके द्वारा, काकतीय राजवंश के द्वारा। घूमर नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान में होता है घूमर। नंबर 16 देखिए राजघाट बांध भारत के किन दो राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, नंबर 16 का राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में ना राजघाट बांध है, इसको ऐसे ध्यान रख लीजिएगा ठीक है। भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताना है तो ध्यान रख लेंगे, नंबर 1 हो जाएगा YV रेड्डी जो है ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, देखिए फेस्टिवल वगैरह से ना कौन सा डांस और कौन सा पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, यहाँ से भी आपका 1 से 2 सवाल बन के आता है ठीक है। अभी 24 जून के डेट में फिलहाल आपके लिए यह क्लास अभी अवेलेबल नहीं है, बट 1 से 2 दिन के अंदर यानी कि 25 या 26 तारीख के आसपास से आपको त्यौहार के बारे में भी क्लास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बता दिया जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। कुछ टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके बिहार सचिवालय के व्यू से उन सारे क्लास को लूसेंट ऑब्जेक्टिव का करवा दिया जा रहा है, उस पर आप कमांड कर लीजिएगा। 2 सवाल के आसपास 2 से 3 सवाल आप मान लीजिए पूछा जाता है ठीक है, इसीलिए मेन टॉपिक को पहले करवा दिया जाएगा, फिर आपका लूसेंट का अगर आप कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव का जितना भी पार्ट वाइज दिया हुआ है सारा कुछ आपको करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताइए हॉर्नबिल त्यौहार अगर पूछेगा कहाँ पर मनता है तो आपको बताना है नंबर 4 नागालैंड में मनाया जाता है ठीक है। नागालैंड में हर साल ये मनाया जाता है, जैसे कि नागालैंड की जो राजधानी है, चलिए नागालैंड की राजधानी कहाँ है बताइए, ये तो बताने की बात है नहीं लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा यह कहाँ पर है। तो देखिए 1 तारीख से लेके 1 से 7 दिसंबर के बीच हर साल नागालैंड में
यानी कि जो आपका नागालैंड की राजधानी है वहीं पर यह मनाया जाता है। तो आप नंबर 18 का बताइए क्या होगा नागालैंड की राजधानी। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ADB जानते हैं शॉर्ट में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नंबर 4 हो जाएगा, टोक्यो जापान में है। ठीक है। बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति का नाम बताना है। नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये कहाँ के? तो बिहार के रहने वाले थे। बताइए सीनेट संख्या का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, डीजल के लिए करते हैं। मैगलन मिशन नासा के किस ग्रह के लिए एक मिशन का नाम है? मैगलन के बारे में पूछा है। नंबर 1 हो जाएगा शुक्र, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। मैगलन अंतरिक्ष यान था जो कि आपका 4 मई 1989 ईस्वी को यह नासा के द्वारा शुक्र की सतह कहिए या फिर और कहिए कि गुरुत्वीय जो क्षेत्र है ना उसकी माप के लिए ना मतलब भेजा गया था। ठीक है। इसे आप शुक्र रडार मापक नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। मैगलन के बारे में अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको शुक्र रडार भी आप इसे बता सकते हैं। नंबर 23 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही ज़्यादा इजी है। नंबर 4 हेग यानी कि नीदरलैंड में है। ओपिया आप माफ़ कीजिएगा, अपिया जो है ना किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। बताइए। मेरे हिसाब से काफ़ी कम ही लोग होंगे जिनको कि यह पता होगा। तो देश और उसकी राजधानी तो याद रखना आपको पड़ेगा ही। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है समोआ, ध्यान रख लीजिएगा। पूछेगा अपिया किस देश की, तो समोआ की राजधानी है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताना है, तो आपको पता है। नंबर 2 माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। देखिए नंबर 1 सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, यह आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 पर ही आप ये सारा कुछ गलत था। ठीक है। बिहार में मशरूम महिला किसका उपनाम है? नंबर आपका 2 हो जाएगा बीना देवी। ठीक है। मशरूम महिला पूछेगा तो बीना देवी आपको बता दिया जाएगा। घटना और तारीख के इन क्रम को मिलाना है, जो यहाँ पे गलत है आपको ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए नंबर जो आपका 3 है ना, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह अधिनियम लीग की स्थापना 1914 में की थी, यह गलत है। 1916 में किया गया था। बहुत लोगों को तो यह पता नहीं चलेगा भारतीय गृह निगम क्या है। आप इसको ट्रांसलेट करिए, इसका वर्ड को चेंज करिए। भारतीय गृह का मतलब आपका हो गया होम, नियम का मतलब हो गया रूल। ठीक है। भारतीय होम रूल के बारे में आपसे पूछा है, इसकी स्थापना तो वर्ष 1916 में किया गया था। ठीक है। आइए नंबर 29 देखिए, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1757 में पलासी की जो लड़ाई हुई थी, इसमें ना बंगाल का अंतिम जो स्वतंत्र नवाब था इसको हरा दिया गया था, और लड़ाई में पराजित होने के बाद, हार होने के बाद ये मारे गए थे। जैन धर्म में 3 रत्न, जिसे आप त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। बताइए वह क्या होता है इन सब में से? तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन देख रहे हैं आप, चारों यहाँ पे आप ऑप्शन पहले देख लीजिए, बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। नंबर देखिए यहाँ पे आपका 4 जो है ये राइट होगा। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण को आप त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यह क्वेश्चन अच्छा खासा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 31 आप इसे VVI कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, यह तो पता ही है आपको, बता दिया गया। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है यह बता दीजिए आप। नंबर आपका 3 हो जाएगा, टोटल 247। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है? 247 है। समझिएगा यहाँ पे अगर पूछेगा निकोबार द्वीप समूह कितने किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, आप क्या बताएंगे? आपको 1765 ध्यान रख लेना है। ठीक है। 1765 वर्ग किलोमीटर के एरिया में निकोबार फैला हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये आपको पता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है हिंद महासागर में है। ठीक है। टोटल 572 द्वीपों का यह समूह है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा अंडमान समूह में कितना, तो आपको 325 बताना है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा।
अंडमान में पूछेगा, अंडमान में 325 आप ध्यान रख लीजिएगा, अंडमान में 325 द्वीप है। अगर पूछेगा कि यह कितने एरिया में फैला हुआ है, तो एरिया आपको 6170 वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसा कि आपको ये जस्ट बताया जा चुका है। और अगर आपसे पूछता है किसके बारे में, यहाँ पे निकोबार है ना, निकोबार के बारे में अगर पूछेगा तो निकोबार में टोटल 247 है द्वीप समूह और 1765 ये आपका वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। टोटल दोनों के बारे में पूछेगा तो आपको कितना बताना है, 572 द्वीप का यह एक समूह है, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, बताइए। नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। नंबर जो सेकेंड आपका है ना, ज्वारीय, हाइपोथियस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा यह आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यह कहिए कि सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत जो अगर पूछेगा ज्वारीय हाइपोथीसिस तो जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने बड़े देश यानी कि क्षेत्र से मेल खाता है, तो नंबर जो आपका 4 है ना, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, यह आपका सही हो जाएगा। देखिए ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, समझेंगे। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, यह एक देश है, ठीक है। जो महाद्वीप का जो भूमि क्षेत्र और आबादी का ना लगभग समझिए, जो टोटल महाद्वीप का जो भूमि वाला एरिया है और आबादी का लगभग आधा हिस्सा ये कवर करता है। यहाँ पे नंबर 34 में बताना है, जो गलत है ये आप बताइए। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी वेल अगर पूछेगा, ब्लू वेल है, आप जानते हैं, यह तो आपका सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा क्या, सुंदरवन का डेल्टा सुंदरवन है, जो कि बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ है, तो बताइए। यह भी आपका मानिए कि सही है। दुनिया में सबसे गहरी अगर झील पूछेगा, सुपीरियर झील, जो कि कनाडा में है, क्या यह सही है। देखिए सबसे गहरी झील पूछेगा ना, सुपीरियर नहीं है, कौन सा है, बैकाल झील, आपको नाम याद रख लेना है, ठीक है। और बाद बाकी सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा है, जो कि आपके अफ्रीका में है। इनमें से कौन सा क्रम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है, यह आपसे पूछा है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बानासुर नहीं है, बाद बाकी छैल, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे हैं, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी बानसूर जो है आपका यह नहीं है। बताइए कि देश का पहला रेल कारखाना जिसने मात्र 48 दिनों में कोविड-19, यहाँ पे 19 होगा, मरीजों के उपचार के लिए वेंटिलेटर का निर्माण कर दिया था, देश का पहला रेल कारखाना वो कौन सा था। नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, जमालपुर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मानक मेरिडियन 5, मेरिडियन जो है ना, ये 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, बट यहाँ पर जो आपका बिहार है, बिहार से यह नहीं गुजरता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए टोटल अगर आप जानना चाहें तो आपका उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 से गुजरता है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, मतलब लोकसभा के सदस्यों के बारे में पूछा है। अधिकतम मैक्सिमम 352 हो, माफ़ कीजिएगा 552 हो सकता है। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। नंबर फर्स्ट 1992 का 93वां संशोधन जो अधिनियम हुआ था, इसी के तहत पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय के रूप में दर्जा दिया गया था। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है, ये बताना है। लास्ट वाले क्लास में काफ़ी अच्छे से आपको बताया जा चुका है। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे, मंडल परिषद कहिए या फिर ब्लॉक समिति कहिए या फिर आप पंचायत समिति कहिए, यह ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। नगर परिषद आपका यहाँ पे पंचायती राज में ये नहीं आता है। यहाँ पे कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, बताना है। देखिए यह एक लिखित संविधान है, सही है, यह अनुमेय है, लेकिन यह अमेय भी है, और आप ऐसे कहिए, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 3 आप यहाँ पे देखिए, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, ठीक है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि
क्योंकि ना शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में भी विभाजित है, यह भी सही है। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, राज्यपाल के द्वारा यह संशोधित नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले ये आपका नंबर 4 जो है यही गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? क्या योगदान नहीं देता है? तो देखिए औद्योगिक क्रांति जो है ना योगदान नहीं देता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 43, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं होता था? नंबर आपका जो थर्ड है निर्माण का नहीं होता था। कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन ये सारे भारत में कहिए कि व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं। इन सबसे उनके आने के बाद, ब्रिटिश शासन के आने के बाद निर्माण वगैरह का काम आप जानते हैं काफ़ी अच्छे से हुआ था। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। नंबर फर्स्ट औद्योगिकरण हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। इसके अलावा किया है नंबर जो आपका नंबर 45 है। देखिए कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। यहाँ पे कौन से अर्थशास्त्री नहीं थे ये बताना है। इन सब में से 3 अर्थशास्त्री थे, एक नहीं थे। दादा भाई नौरोजी थे, V.K.R.V. राव थे और महालनोबिस के बारे में आप जानते ही हैं, यह तो थे ही। बाद बाकी जो आपका एक बच रहा है कौन सा, R.C. देसाई, यह नहीं थे, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर है? इन सब में से सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको सिवान बता देना है, 988 में है, 88 है, ठीक है। मधुबनी में अगर आपसे पूछेगा टोटल 926 है। गया में ध्यान रख लीजिएगा 937 लिंगानुपात, और आपका सारण बज रहा है तो इसे भी जान ही लीजिए 554 यहाँ पे है, ठीक है। नंबर 47, देखिए ये जो आपका लिंगानुपात वाला है ना, इस तरह का क्वेश्चन, किस राज्य किस जिले में कहाँ पे शिक्षा क्या है नहीं है, बिहार स्पेशल आप समझ लीजिए, ठीक है। आपको बहुत ही जल्द बिहार स्पेशल का एक क्लास दिया जा रहा है, उसे आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। 2011 का जनगणना प्लस कौन सा राज्य पूर्वी एरिया में है, कौन सा पश्चिमी, कौन सा उत्तरी, कौन सा दक्षिण में है। उसके बाद बिहार का पूरब वाला जो एरिया है वो कौन से राज्य से या फिर कहाँ से लगता है, सारा कुछ आपको एक क्लास दिया जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका यह जो टॉपिक है ना, जैसे कहाँ का लिंगानुपात कितना है नहीं है, यह सारा कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा, तो उसे आप देख लेंगे। गांधी जी के गाँव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गाँव को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इनमें से क्या शर्त नहीं था, यह आपसे पूछा गया है। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, यह था। नंबर 2 देखिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, क्या ये था? बिल्कुल नहीं, यह नहीं था। इसे धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए इसमें, यह सही था। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर यहाँ पे होना चाहिए, यह भी सही था। नंबर 2 आपका यहाँ पे 47 का राइट आंसर है। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। ई-राकम आपका जो है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था यह भी जान लीजिए, 1 अगस्त 2017 को ये इसकी शुरुआत की गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक हैं, यह कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, कालिदास के द्वारा यह लिखा गया था। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, बुक और उनके ऑथर के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी सवाल आपका 2 के आसपास रहता है। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है बताना है। तो देखिए, पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा देखिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ना, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, ये ब्रिटिश भौतिक जो साइंटिस्ट थे, कौन? स्टीफन हॉकिंस, इन्हीं के द्वारा यह किया गया था। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं होगा, ठीक है, स्टीफन हॉकिंस आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी नंबर 3, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित है।
यहाँ से 25 क्वेश्चन आपका साइंस का है। साइंस के लिए स्पीडी साइंस आपका काफ़ी सारा सेट करवा दिया गया, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का भी सेट आपका 2-3 हो चुका है, अब उसका भी स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। देखिए यहाँ पे पूछा है नंबर 51 में, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर आप उसे इंच में प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा सेंटीमीटर को, ठीक है। आपको पता होना होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, 0.39 इंच होता है, ठीक है। सेंटीमीटर इकाई में ना जब आप 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंच निकल के आ जाता है। यदि किसी घन के आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हैं तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई कितनी होगी? तो 6 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यदि पृथ्वी और सूर्य की ईटीओ है इसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कैसा होता है? तो जितना है उसका चौथा भाग हो जाता है, बस इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 53 के बाद देखिए 54 में आपको बताना है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण बताइए क्या होता है, क्यों चढ़ता है? क्योंकि नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तरल का जो पृष्ठ तनाव है वह जल की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया जाता है, इसका जल में जाने के बाद जो भार होगा वो बताइए कितना होगा? तो देखिए जल में जाने के बाद उसका भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं रहेगा कुछ भी। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि नंबर सेकेंड यह है कि उसमें अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होगा, ठीक है। नंबर 57 ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, बताना है क्यों दी जाती है? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, इसी वजह से। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? नंबर सेकेंड 10⁻⁻7 हो जाएगा मीटर। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य में जो कम से कम दूरी होनी चाहिए वो कितना होना होता है? तो देखिए लगभग आपका ना, लगभग नहीं, 16.5 मीटर होता है राइट आंसर। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि लगभग आप जब भी याद करते हैं लगभग 17 मीटर आपको दिया जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 16.5 मीटर, और अगर आपका 17 मीटर रहे तो उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की आधारित युक्ति जो है ये कौन सा होता है? डायनेमो हो जाएगा, नंबर 3 राइट आंसर। नंबर 61 देखिए, यहाँ पे समझना है अच्छे से। देखिए कह रहे हैं ना, त्वरित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे को वरीयता मतलब प्राथमिकता दी जाती है। क्या यह सही है? समझिए फिर से। कह रहा है कि त्वरित चालक को बनाने के लिए लोहे की छड़ की जगह पर तांबे की छड़ का यूज करना ज़्यादा बेटर माना जाता है, किया जाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल, यह आपका सही है, ध्यान रखेंगे। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत यह नहीं होता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल, यह भी आपका सही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के लिए सही है। तो यहाँ पे आइए देखिए 61 का बिल्कुल नंबर जो फर्स्ट है ना, ए तथा आर दोनों सही है और एक आर की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो माइक्रोवेव फोटोन जो होता है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। क्या है ना कि देखिए माइक्रोवेव फोटोनों का ना प्रकाश वेग से अधिक वेग से संचारित करने का ना मतलब कहिए कि दावा किया जा रहा है। इस वजह से कह रहा है कि ये हो सकता है कि इसका जो अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत था इसको गलत साबित किया जा सकता है। ये माइक्रोवेव फोटोन आपको याद रख लेना है।
कलपक्कम के फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? नंबर आपका 3rd हो जाएगा प्लूटिनम, आपको ध्यान रख लेना है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। शरीर का जो ताप है ना उसको नियंत्रित में रखने का काम पसीने का ही हुआ रहता है। इन कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। जैसे टोटल भारत की संगीत पद्धति में टोटल अगर पूछेगा कितना, तो आपको पता है कि 7 टोन दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें से कि कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आप देखिए सा का आपका टोटल अगर पूछेगा नंबर 1st पे सा आता है, 2nd पे रे, 3rd पे गा, 4, 5। देखिए सा रे गा मा पा, ठीक है। फिर आपका धा, फिर आपका नी, ठीक है। 6ठे पे आपका हो जाएगा धा और 7वें पे आपका है नी। इतना तो आप समझ गए। सबका ना एक आवृत्ति मतलब एक टोन दिया हुआ है, ठीक है। तो सा का जो है ना आपका 265 है। इस चीज़ को पहले आपको नहीं बताएगा, इसीलिए समझेंगे ध्यान से। रे का आपका 294 है, 330 है गा का, ठीक है। माँ का हो जाएगा 349, धा का आपका हो माँ के बाद प है आपका पा का हो जाएगा 392, धा का है 440 और नी का हो जाएगा सबसे लास्ट में आपका है 492, माफ़ कीजिएगा 94 यहाँ पे होगा, 494 से याद रख लीजिएगा। तो यह जो है ना आपका, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। शा का 265, रे का 294, गा का हो जाएगा 330, माँ का है आपका 349, पा का है 392, धा का 440 और नी लास्ट में सबसे 494। इन सारे को याद रख लीजिएगा। ये सारे आवृत्ति हर्ट्ज में आपको इस तरह से बता दिया गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर कितना देख रहे थे अभी? 65 था ना। आइए 66 पे चलते हैं। नंबर 66, चलिए तो आपने यहाँ पे देख लिया, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बारे में अगर सवाल आएगा तो आपको बता देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब समझेंगे आप क्या दिया है। कह रहा है ना, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतीय स्वरग्राम जिसे द्विटोनीय स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। तो क्या यह होता है बताइए। उसके बाद नंबर 2 देखिए, स्वर सा के लिए दिया है 256। याद करिए तो सा के लिए कितना आपको बताया गया था, तो यहाँ पे 265 अभी जस्ट आपको बताया गया था। सा के लिए आपको 265 यूज करना है और नी की आवृत्ति कह रहा है 512 है। तो नी का आपका सबसे लास्ट में 494 बताया गया था, तो यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा। आइए नंबर 66 में बताना है कि निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 67 है, पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें इसमें क्या किया जाता है? तो देखिए इसमें ना नंबर 3 आपका हो जाएगा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लेना ही आप पास्चुरीकृत के नाम से जानते हैं। इसका खोज अगर पूछेगा किसने किया था, तो आपको लुई पास्चर ध्यान रखना है और इन्हीं के वजह से नाम था उनका लुई पास्चर, इसीलिए इनका नाम पास्चुरीकरण पड़ गया था। याद रखने का ट्रिक भी है, याद रख लीजिएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य नॉर्मली जो गुणधर्म है यह क्या होता है? नंबर 1 बेसिक और एसिडिक होता है। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य होता है? इन सब में से क्या होगा? तो आपका नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। कास्ट आयरन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टंगस्टन यहाँ पे दिया हुआ है, टंगस्टन का गलनांक याद करिए कितना होता है, तो 3380 डिग्री आपको याद रखना है। कितना? किसका? टंगस्टन का होता है गलनांक। बताइए कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, क्रोमियम होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक जो है ना लुईस अम्ल नहीं होता है, यह बताना है। तो लुईस अम्ल नहीं होता है, नंबर 3 हो जाएगा। NH3 आपका नहीं होता, यह क्या होता है? यह लुईस क्षार है, ठीक है। अम्ल ना होकर यह क्या है? आपको क्षार ध्यान रखना है। बाद में यह तीनों आपका लुईस अम्ल ही है। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है बताना है। नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नंबर 1, 2 आपने देख लिया, 3, 4 देख लीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा।
तो नंबर 4 जो यहाँ पे आपका एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 73, निम्न में से कौन अंडे देता है और देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, ठीक है। नंबर 73 का जो नंबर फर्स्ट है ना, एकिडना जो आपका है ना, एकिडना, और आप एक नाम ध्यान रखेंगे, आपको पहले भी ये बताया जा चुका है, प्लेटियस, ठीक है, प्लेटियस भी आप ध्यान रखेंगे। यह एकमात्र ऐसा स्तनपायी जीव है जो क्या होता है, अंडे देता है, ठीक है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है, नंबर 74 का नंबर सेकंड हो जाएगा, सल्फर यौगिक होता है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का रीजन होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, कोशिकाओं में से किन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, नंबर आपका यहाँ पे सेकंड, अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम की प्रोटीन संश्लेषण के कोशिकाओं में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट आपका 76 से मैथ्स का क्वेश्चन है। पीडीएफ आप ले लीजिएगा, आपको नंबर भी दिया जा चुका है और टेलीग्राम के लिंक के बारे में बताया जा चुका है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर आपको मैथ्स को अभी सॉल्व करना हो तो आप आराम से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द मैथ्स के लिए, मैथ्स जो इसका है आपको करवा दिया जाएगा। टोटल सेट अभी आपने नंबर 10 तक देख लिया आज के क्लास को मिला के, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि लगभग 60, लगभग नहीं बल्कि 60 प्रैक्टिस सेट बस आपका हुआ है, ठीक है। 60 जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट हुआ है। इसके अलावा भी बिहार सचिवालय के लिए आपके काफ़ी सारा मटेरियल एबीसी एकेडमी पर अवेलेबल है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देख